Assalamu alaikum. Today we will study about the one component system and the cases present in it. As it is a one component system, so इसमें C की वैल्यू होगी 1. अगर हम गिब्स फेज रूल के ऊपर इसको अप्लाई करें, यानी C की जगह हम क्या पुट कर दें 1, क्योंकि इस टाइम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात हो रही है. तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 और माइनस P. तो यानी वन कंपोनेंट सिस्टम में F हमारे पास हो जाएगा 3 - P. अब इसको तीन केसेस है इसमें कि अगर आपके पास फेज़ 1 हो, तीनों केसेस में ये आपने याद रखना है कि C की वैल्यू 1 है. ठीक है, यानी वन कंपोनेंट सिस्टम है. अगर आपके पास फेज़ 1 हो तो आपके पास सॉल्व करने के बाद F की वैल्यू आएगी 2. अगर आपके पास P दो फेजेस हैं, ठीक है, ये वाला मैं फार्मूला भी यूज़ करूँगी ना 3 - P. तो फिर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी 1. अगर आपके पास 3 फेजेस हैं तो उस टाइम आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 0. और ये वन कंपोनेंट सिस्टम के 3 केसेस थे. ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको देख सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस. ठीक है, दिस इज़ द पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म में एक्चुअली क्या होता है कि आपके पास एक ही सब्सटेंस होता है, सेम सब्सटेंस यानी एक सब्सटेंस, लेकिन उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हैं वो एक से ज़्यादा होती हैं. और पॉलीमॉर्फिज्म एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है या कंपाउंड, यानी दोनों की प्रॉपर्टी है. अगर ये किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी हो जाए तो आप इसको स्पेसिफिक एलोट्रॉपी का नाम दे देते हैं. ठीक है, और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली डिफरेंट होगी क्योंकि दो डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होंगी ना, तो दोनों की अपीयरेंस या मेल्टिंग पॉइंट, इस तरह उनका बॉइलिंग पॉइंट, इस तरह उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी. अब मैंने कहा है कि अगर एलिमेंट्स में पॉलीमॉर्फिज्म पाई जा रही है तो आप उसको एलोट्रॉपी का नाम भी दे सकते हैं. जैसे ये सल्फ़र है, सल्फ़र एक एलिमेंट है, तो सल्फ़र की दो फॉर्म्स हैं, सल्फ़र रोम्बिक और सल्फ़र मोनोक्लिनिक. ठीक है, तो ये दोनों एलोट्रॉप्स कहलाएंगे सल्फ़र के. ठीक है, इनको आप पॉलीमॉर्फ्स भी कह सकते हैं क्योंकि हमने कहा है कि इसको पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स के केस में स्पेशल इसको एलोट्रॉप का नाम दे दिया जाता है. अब इसकी जो एलोट्रॉपी है उसकी आगे से 3 कैटेगरीज हैं: इनएंशियोट्रॉपी, मोनोट्रॉपी, डायनामिक एलोट्रॉपी. जो इनएंशियोट्रॉपी है वो क्या है, ये इनएंशियोट्रॉपी है. ठीक है, दिस इज इनएंशियोट्रॉपी. इनएंशियोट्रॉपी कब होती है कि ये देखिए दो फॉर्म्स है आपके पास. ये जो रोम्बिक सल्फ़र है उसको अल्फ़ा सल्फ़र कहा गया है, और जो बीटा सल्फ़र है बेसिकली वो मोनोक्लिनिक सल्फ़र की फॉर्म है. ये दोनों फॉर्म जब एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दो फॉर्म जो है वो इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होती है. ठीक है, जैसे इस केस में 95.6 जो है वो ट्रांजिशन टेम्परेचर है. ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर से अगर नीचे जाएंगे आप तो ये अल्फ़ा सल्फ़र स्टेबल होगा, अगर इस टेम्परेचर से ऊपर जाएंगे, अबव जाएंगे, तो बीटा सल्फ़र स्टेबल होगा. तो ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ऐसा पॉइंट है, यानी ये वाला टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है जिसमें दोनों फॉर्म्स आपस में इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही होंगी, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर भी इस टाइम कॉमन होगा. ओके, तो इनएंशियोट्रॉपी में बेसिकली क्या होता है कि दो आपके पास फॉर्म्स होती हैं और उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर जो होता है वो कॉमन होता है, सेम होता है. उसके बाद है मोनोट्रॉपी. ये वाली मोनोट्रॉपी में क्या होता है कि एक इसमें तो आपके पास दोनों फॉर्म्स थी, एक टेम्परेचर से नीचे जाएं तो स्टेबल होती है, इस ट्रांजिशन टेम्परेचर से ऊपर जाते थे तो स्टेबल होती है. लेकिन मोनोट्रॉपी में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक मेटा स्टेबल फॉर्म होती है और एक होती है स्टेबल. ये जो वाइट फास्फोरस है ये मेटा स्टेबल है और जो रेड फास्फोरस है वो स्टेबल है. एक दफ़ा जब ये वाइट रेड में चला जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, वो दोबारा से मेटा स्टेबल फॉर्म में नहीं आ सकता. ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल है जैसे डायमंड और ग्रेफाइट है, उसी के नीचे डायमंड मेटा स्टेबल है और ग्रेफाइट जो है वो स्टेबल है. अब थर्ड फॉर्म है हमारे पास डायनामिक एलोट्रॉपी. डायनामिक एलोट्रॉपी और इनएंशियोट्रॉपी बेसिकली सेम ही थिंग्स हैं, लेकिन इसमें तो ट्रांजिशन टेम्परेचर था ना, यानी एक कॉमन टेम्परेचर था. लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं और ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती हैं. ठीक है, को एग्जिस्ट इन अ रेंज ऑफ टेम्परेचर.
और ये एनेंशोट्रॉपी से रिजेंबल तो करती है, लेकिन एक ही डिफरेंस है कि उसमें ट्रांजिशन टेम्परेचर एक ही होता है, ठीक है ना। इसी टेम्परेचर पे ये दोनों आपस में एग्जिस्ट करेंगी, को एग्जिस्ट। ये ऐसा नहीं हो सकता कि 94 एक ट्रांजिशन टेम्परेचर और आ जाए तो उसमें भी ये दोनों एग्जिस्ट करें, नो। अगर ये 95, ये यहाँ पे क्या है, सल्फ़र म्यू, सल्फ़र पाई, सल्फ़र लैम्डा, ये जो है ना, अगर इनको हम देखें तो ये अभी तक नाउन ही नहीं है, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें S4 है, S पाई में 4 सल्फ़र होते हैं, इसमें S8 है, इसमें 8 सल्फ़र होते हैं, यानी इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होता है। और इनका कोई भी फिक्स्ड ट्रांजिशन पॉइंट या फिक्स्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर नहीं है इनकी तरह, इसीलिए तो ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पे एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब अगर इनका एक टेम्परेचर आता है 90 डिग्री पे, तो उसमें भी ये तीनों एग्जिस्ट कर रही होंगी। एक अगर 80 डिग्री सेल्सियस पे आता है तो उस पर भी, ठीक है। ये मैं सपोज वैल्यूज़ ले रही हूँ समझाने के लिए सिर्फ। तो यानी जैसे इसमें था ना 95.6, सिर्फ इसी के ऊपर ये दोनों आपस में एग्जिस्ट करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इस टेम्परेचर पे भी कर सकती है, इस टेम्परेचर पे भी तीनों कर सकते हैं एग्जिस्ट, यानी इनका कोई फिक्स ट्रांजिशन पॉइंट नहीं होता। तो यही बेसिकली इनमें डिफरेंस है, ठीक है। आई आई होप आपको समझ आई होनी है। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।